Good morning, students. In the last chapter, you had studied about the different aspects of catalyst on the basis of intermediate complex formation and on the basis of collision theory. Now today we are going to discuss the other aspects of catalyst. Students, first of all, let us first define what is the meaning of catalysis. So catalysis is the chemical reactions which involve a catalyst. All those reactions which occur or which accelerated in the presence of a foreign substance. इस फॉरेन सब्सटेंस को हम लोग कैटलिस्ट बोला करते थे, याद करिए, आर कॉल्ड एज कैटालिसिस. स्टूडेंट्स, in the use of catalyst in some of the situation we have to enhance the activity of catalyst in some of the cases, and in other cases we have to decrease the activity of catalyst. मतलब कैटलिस्ट का जब आप यूज करते हो तो कभी कभी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और आपको बढ़ाना पड़ता है. जितनी उसकी एक्टिविटी उससे ज़्यादा उसकी एक्टिविटी को करना पड़ता है, और कुछ केसेस में उसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि उसकी एक्टिविटी को हमको डिक्रीज़ कराना पड़ता है. तो स्टूडेंट्स, द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू इनहेंस आर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, उनको हम लोग प्रमोटर्स बोलते हैं. दीज सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड विद द कैटलिस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स एक्टिविटी, इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी, आर कॉल्ड एज द प्रमोटर्स. स्टूडेंट, लेट अस टेक ए फैमिली एग्जांपल. जब आप अमोनिया बनाते थे नाइट्रोजन हाइड्रोजन की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज ए कैटलिस्ट. स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आप करते क्या थे, इस आयरन के साथ मॉलिब्डेनम एक दूसरी मेटल है जिसका आप यूज करते थे. मॉलिब्डेनम का यूज, मॉलिब्डेनम एक कैटलिस्ट नहीं है, but it is the substance which increases the rate of iron catalyst used in this reaction here. So that is why इस रिएक्शन में हम कहेंगे कि जो मॉलिब्डेनम है that should be called as the catalyst promoter. इसको हम लोग प्रमोटर बोलेंगे. In the same way, in the situation when we have to decrease the activity of a catalyst, students, एक रिएक्शन का आपको रेफरेंस देता हूँ जिसकी आइडिया तो आपने सीखी नहीं है, लेकिन बताता हूँ आपको. बेटे, बहुत सारी सिचुएशन में हमको पार्शियल रिएक्शन करानी पड़ती है. अगर कंप्लीट रिएक्शन करानी होती तो पक्का, अगर वो कैटलिस्ट अपना फंक्शन करता तो कंप्लीट रिएक्शन करता वो, लेकिन चूंकि हमको क्या करना है, हमको उसकी पार्शियल रिएक्शन करानी होती है. फॉर एग्जांपल बेटे, एक सब्सटेंस है जिसको आप एसिड क्लोराइड बोलते हो. इस एसिड क्लोराइड के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ रखे हो 11th में. बेटे, इसकी हेल्प से हम लोग एल्कोहल भी बना सकते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं. बेटे, बट अगर हमको क्या करना हो,
इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग करते क्या हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं। पता है रिडक्शन थ्रू हाइड्रोजनेशन है ये, लेकिन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट in the presence of a small amount of sulfur. Listen it, कि this hydrogenation, which is a reduction reaction, it takes place in the presence of platinum or palladium as the catalyst supported over barium sulfate, and a small amount sulfur is also used with this catalyst. तो ये जो सल्फ़र आप यूज करते हो, ये सल्फ़र आपके इस कैटलिस्ट का जो कि प्लैटिनम सपोर्टेड और बेरियम सल्फेट है, इसके लिए पॉइजन की तरह एक्ट करता है। अगर आप इस सल्फ़र का यूज़ ना करते तो आपको एल्डिहाइड कभी नहीं मिलता, एल्कोहल मिल जाता आपको। बट आपको करना क्या है, आपको एल्कोहल से पहले वाली रिडक्शन स्टेज को लेना है। ये तभी पॉसिबल है जब इसकी एक्टिविटी को आप क्या करो, कम कर दो। इसकी एक्टिविटी तभी कम हो सकती है जब आप यहाँ पे सल्फ़र का यूज करो। अगर आप इसका यूज करोगे, डेफिनेटली यू गेट हियर दिस एज द प्रोडक्ट, एंड डेफिनेटली आप कहेंगे तो यहाँ पर इसका जो फंक्शन है, दिस एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट पॉइजन फॉर दिस रिएक्शन हियर। सल्फर इज एक्टिंग एज द कैटलिस्ट पॉइजन हियर। स्टूडेंट्स, नाउ देयर आफ्टर ट्राई टू क्लासीफाई the different possible catalysis reactions. Let us classify the classification of catalysis reaction. Students, जो catalysis reaction है उसकी क्लासिफिकेशन हम लोग उसमें इन्वॉल्व जो सब्सटेंसेस हैं उस रिएक्शन में, उसकी जो फिज़िकल फेजेस होती हैं, फिज़िकल फेजेस का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसके ग्राउंड पर हम लोग करते हैं। इफ़ यू क्लासीफाई द कैटालिसिस रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फेजेस ऑफ द इन्वॉल्व सब्सटेंसेस, दैट इज रिएक्टेंट, फेज ऑफ रिएक्टेंट, phases of products, as well as the phase of a catalyst. On this basis, the catalysis can be classified as homogeneous. बेटे वर्ड से ही कंफर्म है ये। होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी हो। अगर कोई आप ऐसी रिएक्शन यूज करो, ऐसी रिएक्शन लो जिसमें जितनी भी इन्वॉल्व स्पीसीज हों, रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो और कैटलिस्ट हो, सब अगर एक ही फेज की हैं तो डेफिनेटली दैट टाइप ऑफ दैट क्लास ऑफ कैटलिसिस शुड बी कॉल्ड एज द होमोजीनियस कैटलिसिस। फॉर एग्जांपल, बड़ा एक सिंपल एग्जांपल आपको बताया, मैंने बताया था, दोबारा सुनिए। मान लो बेटे आपको करना क्या है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करनी है। तो इसके लिए बेटे एस्टर क्या लिक्विड फेज का, आपने एक्वस फेज का लिया। वाटर क्या लिया बेटे, लिक्विड फेज का लिया। HCl बेटे आपने लिया जो कि अगेन लिक्विड फेज का है। बेटे आपने किया तो यहाँ पर क्या मिला, एस्टिक एसिड मिली जो कि फर्दर बेटे लिक्विड फेज की है। और बेटे आपका जो एल्कोहल मिला वो भी लिक्विड फेज का है। तो आप जरा चेक करो, ऑल द इन्वॉल्व स्पीसीज वेदर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, all are in liquid phase. That is why definitely this class of catalysis should be called as homogeneous catalysis. Students, try to identify some other examples of homogeneous catalysis and write your response in the comment box. Likewise, we can also classify the catalysis into other class, and that class of catalysis is called as heterogeneous catalysis. Students, heterogeneous का ही मतलब आप समझ पा रहे हो कि जब फेजेस हेट्रो हो,
मतलब डिफरेंट हो। अगर रिएक्टेंट और उसमें यूज जो कैटलिस्ट है, नॉट प्रोडक्ट, डोंट कंसिडर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, डोंट कंसिडर द फिजिकल फेज ऑफ कैटलिस्ट, ओनली कंसिडर द फिजिकल फेज ऑफ रिएक्टेंट and catalyst in order to classify the catalysis into heterogeneous catalysis. Those catalysis in which the reactant and used catalyst are in different phases. Catalyst and reactants are in different phase. Definitely that class of catalyst should be called as the heterogeneous catalysis. Students, let us take very simple example N2 जो हैबर्स प्रोसेस है बेटे, जिसके थ्रू आप अमोनिया बनाते हो, उसमें चेक करो ये रिएक्टेंट है आपका, जो कैटलिस्ट आपने यूज किया बेटे वो है आपका सॉलिड फेज का, आयरन सॉलिड फेज का है। तो आपका रिएक्टेंट और आपका जो कैटलिस्ट है, दिस टू आर इन डिफरेंट फेजेस। अब प्रोडक्ट किस फेज़ का बनेगा उसका कोई मतलब आपके लिए नहीं है। ऑल्दो जो प्रोडक्ट बनता है बेटे वो गैसियस फेज़ का है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो आपको जो क्लासिफिकेशन करना है, आपको इसकी फेज़ देखनी है और इसकी फेज़ देखनी है। सिंस दिस टू सब्सटेंसेस आर इन डिफरेंट फेज, दैट इज़ वाई आप कहेंगे दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, try to identify some other examples of heterogeneous catalysis and write your response in the comment box again. Students, now let us try to understanding the mechanism of heterogeneous catalysis using the concept of surface chemistry, जिसको बेटे सरफेस केमिस्ट्री की जो वो कंसेप्ट जो इसके फंक्शन को, कैटलिस्ट कैसे फंक्शन करता है, इसकी मैकेनिज़्म को समझाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्सन थ्योरी ऑफ कैटलिसिस बोलते हैं। एडजॉर्सन थ्योरी ऑफ दैट इज़ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस बोलते हैं। दिस कंसेप्ट इज़ ओनली यूज्ड टू डिफाइन द मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। तो हेटेरोजेनियस कैटलिसिस कि अगर आपको मैकेनिज्म डिफाइन करनी है तो आपको यहाँ पे एडजॉर्सन कंसेप्ट ऑफ जो हेटेरोजेनियस कैटलिसिस का यूज करना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो हेटेरोजेनियस कैटलिसिस की जो मैकेनिज्म है उसकी दो कंसेप्ट आई थी अभी तक। एक कंसेप्ट जो पहले आई थी उसको क्लासिकल कंसेप्ट बोलते हैं, या उसको हम लोग ओल्ड कंसेप्ट ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस बोलते हैं। बेटे वो कंसेप्ट ये बताती है कि जो हेटेरोजेनियस कैटलिसिस है उसमें आपका जो रिएक्टेंट गैसियस फेज का हो या अपने सोल्यूशन फेज का है, वो सोल्यूशन में हो, उसको क्या करना होता है, इट हैड टू एब्जॉर्ब ओवर द सॉलिड कैटलिस्ट। लिसन वेरी केयरफुली। बेटे बताता है कि आपका जैसे मान लो यही हमने ले लिया, लेट अस टेक द एग्जांपल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। बेटे गैसियस फेज का देखो रिएक्टेंट है, अगर इसको कैटलिस्ट की तरह एक्ट करना है अगर ये इसको, तो इन सबको बेटे इसके ऊपर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। पता बेटे आपको बताया था हमने सरफेस केमिस्ट्री में कि एब्जॉर्प्शन जो है एक एक्सोथर्मिक चेंज है। तो ठीक है, आपको यहाँ पर भी बेटे क्या होगा, यहाँ से एक एनर्जी रिलीज़ होगी। तो कहता है ये एनर्जी जो रिलीज़ होती है और रिएक्टेंट का कैटलिस्ट सरफेस पर जो कंसंट्रेशन है, ये दोनों जो हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करते हैं, रेट ऑफ कैटलिसिस को डिसाइड करते हैं। बोथ आर इन्हेंसिंग द रेट ऑफ कैटलिसिस। दिस इज द ओल्ड कंसेप्ट। जस्ट ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉडर्न एंड ओल्ड कंसेप्ट। जो ओल्ड कंसेप्ट बताती है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विच आर इन गैसियस फेज आर इन सोल्यूशन had to absorb over the solid catalyst, or had to absorb over the surface of solid catalyst, and the energy released and
increasing concentration of reactant over the surface, enhancing the rate of catalysis, and the action of catalyst can be explained on the basis of intermediate complex formation theory. It's very important here. But in modern concept, इन्हीं दोनों को मर्ज कर दिया गया. जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी थी कैटलिस्ट के साथ, और जो ओल्ड कंसेप्ट थी बेटे, इसको मर्ज करके एक नई कंसेप्ट बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ बेटे हेट्रोजेनियस कैटलिसिस. ये जो मॉडर्न कंसेप्ट बेटे ये बताती है कि हेट्रोजेनियस जो कैटलिसिस होती है उसमें कई सारी स्टेप आती हैं. इसकी जो मैकेनिज्म है दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्टेप्स. इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स. वन ऑफ द प्राइमरी स्टेप which is used in the heterogeneous catalysis is the diffusion of molecules of reactants toward the surface of catalyst. This is very important here. जब कोई कैटलिसिस होती है तो बेटे इसका मॉलिक्यूल जो है वो इसकी तरफ डिफ्यूज़ होता है. तो वन ऑफ द प्राइमरी स्टेप विच इज़ यूज्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ कैटलिसिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स on the surface of toward the surface of that is your solid catalyst. This is one of the primary step. This is one of the primary step which is used in the mechanism of heterogeneous catalysis. Second, after the diffusion, the molecules of रिएक्टेंट गेट एब्जॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, जिसको आप बोलते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. पहला बेटे सरफेस की तरफ गए, दूसरा सरफेस पर एब्जॉर्ब किए. वो जाना डिफ्यूजन इज अनदर थिंग, एड्जॉर्प्शन इज अनदर थिंग. बेटा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है formation of molecules of reactant, formation of chemical bond of molecules of reactant with the catalyst, that is solid catalyst, जिसको आप कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बोल सकते हैं इसको. अगले स्टेप में क्या होगा, जब एब्जॉर्ब कर जाएगा तो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल क्या करेगा, कैटलिस्ट के साथ बेटे केमिकल बॉन्ड बनाएगा. Formation of chemical bond of molecules of reactant with the बेटे catalyst in order to form the activated complex. Next step जो आएगा उसको बोलते हैं dissociation of chemical bond, decomposition of chemical bond. In order to release product and freeing the active species of catalyst. जब ये बन जाएगा तो बेटे बॉन्ड बनने के बाद टूटेगा. ये टूटेगा तो क्या बनेगा, कैटलिस्ट का सरफेस फ्री होगा बेटे और वहाँ से प्रोडक्ट बनेगा. एंड द लास्ट स्टेप इज द डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट. दिस इज द वन ऑफ द लास्ट स्टेप ऑफ बेटे your this mechanism of heterogeneous catalysis. Let us first take one by one. The first one is the diffusion of reactant molecules towards the surface of catalyst. Second, adsorption of reactant molecules on the active sites of catalyst. Third, formation of chemical bond between molecules of reactant and catalyst. Next, dissociation of chemical bond that has formed between reactants, molecules of reactant and catalyst. And lastly, bete the diffusion of product from the surface of the catalyst. In this way,
the required product of reaction is obtained and the active sites present over the surface of catalyst get free in order to make in order to just absorb the other molecules of reactant. Now after that, let us take the two important features of catalyst. Students, after all this discussion, we have the two important aspects, two important properties, two important features of catalyst. And one of the important feature of catalyst is called its activity. एक्टिविटी आप समझ पा रहे होगे। तो एक्टिविटी, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या होती है कि वो एक किसी रिएक्शन के या रिएक्शंस के रेट को ये इंक्रीज कर सकता है। तो कहेंगे एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स एक्टिविटी। यही एक्टिविटी है जो कैटलिस्ट की किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देने की जो एबिलिटी है, उसी को हम लोग बेटे उसकी एक्टिविटी बोलते हैं। तो एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स एक्टिविटी। आप इसी को ले लो। अगर मैं बात आपसे करूं, इसके एब्सेंस में अगर आप कराओ, अगर आप आयरन का यूज रिएक्शन ना करो तो नो डाउट इसकी रेट स्लो होगी। बट if iron is used as a catalyst, its rate बेटे get increased. So that is why हम कहेंगे आयरन की जो एक्टिविटी है वो क्या है, its activity is just to increase the rate of this particular reaction here. Students, likewise we have another important features of catalyst that is called as the selectivity. This is very important here. सेलेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि सारे जो कैटलिस्ट हैं वो सारे रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह नहीं एक्ट कर सकते। एक कैटलिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल द रिएक्शंस टू इंक्रीज इट्स रेट ऑफ रिएक्शन। ए पर्टिकुलर कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन। In order to illustrate the concept of selectivity, let us take two reactants. One is carbon monoxide and other is hydrogen. स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, सेलेक्टिविटी को आपको अगर डिफाइन करना है तो देखो कैसे करोगे। हम यहाँ क्या किए बेटे, हमने रिएक्टेंट सेम रखा है, हम कैटलिस्ट बदलते जाएंगे। कैटलिस्ट बदलेंगे तो रिएक्शन का प्रोडक्ट बदल जाएगा, ऑल्दो रिएक्टेंट्स आर सेम हियर। अगर आप सेम रिएक्टेंट रख करके कैटलिस्ट बदलते जाओ और प्रोडक्ट अगर सेम होता तब तो आप कहते नॉन सेलेक्टिव है वो, और प्रोडक्ट अगर सेम नहीं होगा तो पक्का कहेंगे वो सेलेक्टिव है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए ये कैटलिस्ट है, इस रिएक्शन के लिए ये कैटलिस्ट है, इसके रिएक्शन के लिए ये कैटलिस्ट है। दैट डेफिनेटली शोज कि दैट सेलेक्टिव बिहेवियर ऑफ catalyst toward chemical reactions. For example, if you take here nickel as the catalyst, बेटे निकल अगर यूज करोगे तो पता है क्या बताएंगे आप, कहेंगे ये इसका हम हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, इसका रिडक्शन करा रहे हैं। अगर आपका इसका रिडक्शन कराओगे तो पक्का आपको क्या मिलेगा बेटे, यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन मिलेगी, जो हाइड्रोकार्बन मिलेगी वो आपको मिलेगी CH4, और इसका जो बाई प्रोडक्ट बेटे वो H2O मिलेगा। वी हैव द मिक्सचर ऑफ दीज टू सब्सटेंसेस। स्टीम मिलेगी, वाटर मिलेगा, और आपकी जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है एल्केन जो है वो CH4 मिलेगी। लाइकवाइज इफ यू टेक हियर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड टेक कॉपर एज ए कैटलिस्ट containing small amount of zinc and chromic oxide। अब देखो यहाँ क्या यूज किया, निकल की जगह कॉपर का यूज किया। पता है दोनों ट्रांजिशन ही है, मेटल दोनों हैं वहाँ पे। वहाँ निकल ना यूज करके हमने कॉपर यूज कर लिया, कॉपर के साथ थोड़ा अमाउंट हमने जिंक और क्रोमिक ऑक्साइड का डाल दिया वहाँ पे।
तो ये जो कैटलिस्ट है आप पक्की देख लेना, इसने इसका पार्शियल रिडक्शन कराया हुआ है, इसने इसका रिडक्शन कराया, पार्शियल रिडक्शन कराया है। और पता है इस सब्सटेंस का जब आप पार्शियल रिडक्शन कराओगे तो बेटे आपको एल्कोहल एज द प्रोडक्ट मिलेगा। दैट इज़ वाई यू ऑब्टेन हियर मेथिल एल्कोहल एज द प्रोडक्ट। देखो कैटलिस्ट आपने बदल दिया, प्रोडक्ट बदल गया। लाइकवाइज इफ यू टेक हियर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन and use copper as the catalyst, you obtained that is your formaldehyde as the product. So students, it is obvious from all the description that if we change the catalyst by keeping the reactant as the same, we have the different products are obtained here, showing that a particular catalyst can only catalyze a particular reaction. Definitely if such behavior is observed in the case of catalyst, definitely its behavior should be called as the selective behavior of catalyst here. Now after that, students, we have a very important type of catalysis which is यूज्ड इन आवर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग सेफ सेलेक्टिव कैटेलिसिस बोलते हैं। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट हियर। पता है जब हमको जो हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं बेटे, उनमें से पेट्रोल बनाना होता है, पेट्रोलियम गैसोलीन जब बनानी होती है हमको, तो उसमें हम लोग इसका यूज़ यूजुअली करते हैं। समझिए ज़रा, तो जो सेफ सेलेक्टिव कैटेलिसिस है बेटे, इसको समझने की कोशिश करो। सेलेक्टिव कैटेलिसिस, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटेलिसिस। इट इज़ अनदर क्लास ऑफ कैटेलिसिस। जैसे आपने होमोजेनियस हेटेरोजेनियस बांटा था, तो वहाँ पर आपने फेजेस को क्लियर किया था। यहाँ हम जो शेप है बेटे, रिएक्टेंट का जो साइज़ और शेप है, और कैटलिस्ट में जो प्रेजेंट बेटे जो पोर्स हैं, पोर साइज़ है, उसकी बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। तो आप समझ पा रहे हो, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट मतलब वो कैटलिसिस जिसकी जो रेट होती है रिएक्टेंट की शेप और साइज़, प्रोडक्ट की शेप और साइज़, और कैटलिस्ट सरफेस पर जो प्रेजेंट पोर्स हैं, खूब अच्छे समझिएगा, जो पोर्स प्रेजेंट हैं बेटे, इसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे। पोर का मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसमें, इन पर डिपेंड करती है। तो उस तरह के कैटलिसिस को आप लोग सेफ सेलेक्टिव कैटलिसिस बोलते हैं। इट मीन्स का डिफाइन करो आप, कहेंगे दोज कैटलिसिस द रेट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट molecules of product and pore size of catalyst is called as safe selective catalysis. स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। इस जो सेफ सेलेक्टिव जो कैटलिस्ट है, इसको आप लोग जानते हो, इसका नाम पढ़ा है आपने बेटे। इसको, इस वर्ड का नाम सुना होगा, जियोलाइट्स बोलते हैं। जियोलाइट का नाम अपने सिलिकेट में पढ़ा होता है, जहाँ पे एल्यूमिनो सिलिकेट की बात कर रहे थे। जो जियोलाइट है कि एग्जाम्पल है बेटे, ये सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है, जिसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, सेफ सेलेक्टिव कैटलिसिस में करते हैं। ये जियोलाइट कैटलिस्ट है, और इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बेटे जो कैटलिटिक रिएक्शंस होंगी, उनको सेफ सेलेक्टिव कैटलिसिस आप बोलोगे। तो जियोलाइट्स क्या होते हैं, अपने 11 में पढ़ा था कि जियोलाइट्स जो होते हैं वो एक नेटवर्क 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं।
3D नेटवर्क इनका होता है। और बेटे उनकी कैटेगरी अगर कहें तो एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, और इनकी प्रेजेंस में जो सारी रिएक्शंस होंगी उनको आप कहेंगे कि वो सारी रिएक्शन जो होंगी दैट शुड बी कॉल्ड एज द सेफ सेलेक्टिव कैटलिसिस। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जियोलाइट विच इज़ यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, उसको ZSM-5 बोलते हैं। जियोलाइट का एक टाइप है जिसका नाम होता है ZSM-5। दिस इज द कैटलिस्ट विच इज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। इस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में हम लोग करते क्या हैं, जो हमारी गैसोलीन होती है, ध्यान से सुनो, जो गैसोलीन होती है उसको पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। सिंस इन दिस कन्वर्जन वी यूज ZSM-5 एज द कैटलिस्ट, और ZSM-5 की कैटेलिटिक एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ गैसोलीन पार्टिकल्स एज वेल एज द पोर साइज ऑफ ZSM-5 पार्टिकल, वो कैटलिस्ट। तो दैट इज वाई एज पर आवर डेफिनेशन दैट शुड बी कॉल्ड द सेफ सेलेक्टिव कैटलिसिस।